ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि रेल संबंधित प्रश्न चलाया जा रहा था और रेल संबंधित प्रश्न का आज टाइप 4 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके पहले टाइप 3 पढ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए बताएं, ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, बताएं। कह रहा है टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, उस प्लेटफॉर्म पर जो है खड़े लड़के को जो है 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आखिर रेलगाड़ी का लंबाई कितना है आपको बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है? 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करते हैं। कैसे सेकंड में? 40 सेकंड में पार कर जाती है। तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है, उस लड़के को कितने सेकंड में पार करते हैं? 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो आखिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी का लंबाई बताइए कि रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब बताइए तब, अगर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा, दूरी निकलेगा ना। चूंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ा जाता है तब एक दूरी बनता है, जिसका समय दिया है कितना सेकंड? 40 सेकंड। और वहीं हम बताए थे कि किसी खंभे को पार करते समय या किसी व्यक्ति को पार करते समय उसके दूरी को नगण्य मानते हैं। अब खंभा की कौन सी दूरी होगा? कुछ होगा, व्यक्ति की कुछ दूरी होगा, तो इसलिए केवल हमारा कौन सी मतलब उसके दूरी को नगण्य माना जाता है। केवल रेलगाड़ी का लंबाई ही उसमें जुड़ेगा, ठीक है। ट्रेन का लंबाई ही जुड़ेगा, बस समझे। तो यहाँ पर देखिए तो एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। कह रहा है कि 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 300 मीटर, बी नंबर में दिया है 320 मीटर, सी नंबर में दिया है 330 मीटर और डी नंबर में दिया है 340 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 110 मीटर। और ट्रेन की लंबाई हमको नहीं ना पता है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई को प्लस टी दे दिए। तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे तब हमारा दूरी निकलेगा ना। अब बटा समय, तो बताइए पहला मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लिए? 40 सेकंड। तब बाटा हो गया 40, ठीक है, बराबर उसी प्लेटफॉर्म पर, कौन सी? उसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है, तो उस लड़का को पार करने में कितना सेकंड समय लेती है? 30 सेकंड। तो बराबर, ठीक है। अब बताइए प्लेटफॉर्म के लंबाई, कह रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है, तो लड़का की दूरी को तो नगण्य मानते हैं, लेकिन ट्रेन की दूरी है ना, तो ट्रेन के दूरी को टी दे दिए। अब बाटा कई सेकंड समय लिए? 30। तो बाटा हो गया 30। 0 से 0 कट जाता है नीचे नीचे, ठीक है। अब बराबर के चिन्ह तिरछा तिरछी गुणा करिएगा ना। बताइए यहाँ पर देखिए तो टी से 4 में गुणा करिए, तो टी से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4t हो गया ना। टी से 4 में गुणा करिए तो 4t बराबर, ठीक है। 3 से 110 में गुणा करिए, तो 3 से 110 में गुणा करिएगा तो 330 होगा, ठीक है। 330 हुआ, ठीक है। अब देखिए प्लस, ठीक है, 3 से टी में गुणा करिए, तो 3 से टी में गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3t हो गया ना। अब देखिए बराबर के उस साइड प्लस में 3t है, बराबर के इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3t, ठीक है। तो 4t उधर प्लस 3t है, इधर लाइए क्या हो गया आपका? माइनस में 3t। अब बराबर में 330। 4t में से 3 गो टी घटेगा तो कितना बचा? 1 गो टी है, बराबर में कितना? 330। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितना है? 330 मीटर। कौन ऑप्शन सही है?
सी, तो सी ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा। ट्रेन की लंबाई कितना है 330 मीटर। एक ट्रेन जो है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जो है आपका 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए कि आखिर ट्रेन कितनी लंबी है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो हमारा देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे तो कई सेकंड समय लगेगा 40 सेकंड। और केवल जो है ट्रेन की लंबाई, चूंकि व्यक्ति के दूरी या खंबा की दूरी को नगण्य मानते हैं, केवल ट्रेन की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर जाती है तो 30 सेकंड में। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी अब बटा समय 40 सेकंड, दूरी अब बटा समय आपका 30 सेकंड। 0 से 0 कट गया। ठीक है, बराबर के चिन्ह तक क्रॉस मल्टीपल कीजिए। क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना करिए। ठीक है, अब तिरछा तिरछी इसको गुना करके बनाइए। ठीक है, हल करिए। चलिए ठीक है, बता जाए 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब समझिए लो, यदि 2 रेलगाड़ियाँ ठीक है एक ही दिशा में चलता है, यदि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलता है तो चालों का अंतर होता है। अंतर मतलब घटाव। ठीक है, और 2 रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत मतलब क्या होता है उल्टा, तो चालों का होता है योग होता है। ये बात पहले भी बताया ठीक है, ये बात जो है पहले भी, इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि जब एक ही दिशा में, देखिए जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलता है ठीक है तो चालों का क्या होता है अंतर। अंतर मतलब घटाव। और जब 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, यानी कि एक दूसरे के अपोजिटिव चले, उल्टा चले, तो चालों का होता है योग होता है। यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर चालों का योग होगा कि अंतर होगा, क्योंकि आप लोग तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर चलाए थे या इससे पहले जब हम स्टार्टिंग किए थे इस चैप्टर को पढ़ाना, तब भी हमने बताए थे कि यदि एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ियां चलती है तो वहाँ पर चालों का अंतर होता है, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालों का योग होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ध्यान ना दे लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखिए देखिए जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो चालों का अंतर होता है, और जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो चालों का योग होता है। बताइए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी कितना स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में, बताइए जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी किस चाल से जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और एक व्यक्ति उसी दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रहा है ना उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है पटरियों के समानांतर, यानी कि रेलगाड़ी की जो पटरी होता है उसके नीचे नीचे, बस समझ रहे हैं ना, नीचे नीचे मतलब रेलगाड़िया के नीचे नीचे नहीं, उस साइड से, बस समझे। कह रहा है कि रेलगाड़ी की पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को, रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड में 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो बताइए एक ही दिशा में जा रहा है लोग कि विपरीत दिशा में जा रहा है लोग, तो एक ही दिशा में जा रहा है लोग, तो चालों का योग होगा कि अंतर होगा, अंतर। चूंकि एक ही दिशा में जब चले तो चालों का अंतर होता है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, विपरीत मतलब क्या होता है अपोजिटिव, उल्टा, तो चालों का क्या होता है योग। तो यहाँ पर चालों का अंतर न होगा, तो बताइए चाल बराबर कितना जाएगा। तो रेलगाड़ी कितना स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और हमारा व्यक्ति कितने स्पीड से जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 30 में से 15 घटे तो कितना बचेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाती है, उस व्यक्ति को रेलगाड़ी जो है 48 सेकंड में पार कर जाती है। अब बताइए उस व्यक्ति को रेलगाड़ी 48 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर बताइए तो चाल हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कौन सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और बताइए पार करने में लगा समय कौन सी में है सेकंड में। तो बताइए एक ही समान है कभी, तो हम किसको बदलेंगे,
चाल को किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो 15 गुणा 5/18 कई पन्ना से कटेगा? 6 से। सुनो 3 से। 3 पचे 15, 3 छके 18। अब तो कटेगा नहीं। 50 25/6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25/6 मीटर दूरी तय करेगा। यही ना इसका मतलब होता है। ठीक है, अब बताइए, चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में। समय कितना दिया है? उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है? तो उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी जो है 48 सेकंड, कितना? 48 सेकंड समय ले रहा है। उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी जो है आपका 48 सेकंड समय ले रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो हमको चाल पता है, समय पता है, तो कौन सी नहीं पता है? दूरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी न हुआ। तो दूरी बराबर फॉर्मूला का होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है? 25 दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितना दिया? 25/6 और गुणा समय कितना लगा है? 48 सेकेंड। ठीक है, 6 अठे 48, 8 मर्द में 25 अठे 200, 25 अठे 200 मीटर। तो बताइए रेलगाड़ी कितनी लंबी है? तो रेलगाड़ी आपका 200 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया? 200 मीटर। फिर समझा जाए, पूछना है किसी को? ठीक है, यहाँ पर समझे ना कैसे हुआ? देख रहे हैं, हम आपको क्या बताए कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों का क्या होता है? अंतर होता है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव होता है। तो बताइए, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में, सुनो उसी दिशा में मतलब आदमी दौड़ रहा है। तो एक ही सामान्य दिशा में जा रहा है। तो समान दिशा में जाते हैं तो चालों का होता है अंतर होता है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी दौड़ रही है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारा व्यक्ति दौड़ रहा है। तो चालों का अंतर तो यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आया। ठीक है, और समय कितना सेकंड समय लग रहा है? 48 सेकंड। उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना सेकंड समय लगा रही है? तो 48 सेकंड समय लगा रही है। अब बताइए, यह किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 15 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा 5/18 से, जानते हैं ना? और वही किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कैसे गुणा करते हैं? 18/5 से। बिल्कुल ठीक है। तो बताइए 15 गुणा 5/18, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 50 25/6 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 25/6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा है? 48 सेकंड। कितना समय लगा है? 48 सेकंड। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? 25/6 और समय कितना है? 48। 6 अठे 48, 25 अठे 200 मीटर दूरी निकला। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 200 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है आपका? 200 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है? बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाइए आप लोग तक। ठीक है, हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। डिक्की में मोटरसाइकिल के जाइए लेने, चाबी उसी में। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। चलो ध्यान दीजिए सब कोई। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक लंबाई कितना है? 500 मीटर लंबी है। समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले बाद में बनाइएगा लोग। ठीक है, कह रहा है कि 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ी देखे हैं का? नहीं देखेंगे तो चले जाइएगा, ट्रेन चल रही है, ऊपर ही है। चाबी नहीं है उसमें, यहाँ पर है। ज्यादातर गाड़ियों में छोड़ देते हैं इसीलिए। चलिए यहाँ पर देखिए, सुनो यहाँ पर चल रहा है। भितियारवा से आगे इधर जाइए ना, बेलवा से आगे उधर से न ट्रेन चल रही है।
बेलवे तक लाई। ना आएगी, इधर तक आएगी, लेकिन उधर चल रही है। और वो मालगाड़ी मतलब क्या होता है, सामान ढोने वाला गाड़ी, सामान ढोने वाला गाड़ी। तो यही कर रहा है, दो मालगाड़ियाँ, ठीक है, दो मालगाड़ी है, सामान ढोने वाला गाड़ी है, हंस रही है, जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, 500 मीटर लंबी है। यानी कि दोनों जो है मालगाड़ी की लंबाई कितना है, 500 मीटर। ठीक है, प्रत्येक मालगाड़ी की लंबाई 100 मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है। समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, समानांतर मतलब होता है समान पटरी पर एक दूसरे के उल्टा विपरीत दिशा में जा रही है। बात नहीं समझे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है दूसरे रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, आपको बताना है। तो बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई कौन सी कहलाता है, दूरी। तो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी, तो एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। यह भी 500 मीटर लंबी है और यह भी 500 मीटर लंबी है। तो दूरी कितना हुआ, 5 1000। तो दूरी बराबर कितना आ गया, तो दूरी बराबर 500 मीटर और प्लस 500 मीटर। तो 500 मीटर और 500 मीटर जोड़िए तो कितना हुआ, 1000 मीटर। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे 1000 मीटर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है और 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है। 500 और 500 जोड़िए कितना हुआ, 1000 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर हमारा क्या बन गया, दूरी बन गया। तो दूरी बराबर कितना आ गया, 1000 मीटर। अब बताइए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है कि एक दूसरे के समान दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा तो चालों का योग होगा कि अंतर होगा, क्या होगा, योग। तो यहाँ पर चाल बराबर फॉर्मूला, चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो एक जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। 45 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात हमको बताइए, यह रेलगाड़ी की जो लंबाई आया है मीटर में आया है और चाल आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक ही है का? किसको बदलेंगे, चाल को कैसे, चाल को कौन सी में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा, 5/18 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 5/18। काटिए, कहाँ पानस कटेगा, कहाँ पानस कटेगा, 3 से। कई मर्त में बताइए, कैसे, कई मर्त में 3 से कटेगा, ठीक है। तो कई मर्त में कटेगा बताइए, 25 त्या 75, 6 त्रिके 18। अब तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। 25 पचे 125, 25 पचे 125 बट्टा में 6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 125/6 मीटर। 1 सेकंड में कितना दूरी, 125/6 मीटर। और रेलगाड़ी की दूरी मतलब रेलगाड़ी की जो मतलब दो रेलगाड़ी जो जोड़े हैं तो हमारा 1000 मीटर आया है। कौन सी निकला है, दूरी। कौन सी निकला है, और चाल हमको पता है, दूरी पता है, चाल पता है, तो कौन सी नहीं पता है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है, 1000 मीटर। अब बटा चाल कितना दिया है, 125/6। पलट के लिखाएगा तो 6 चला जाएगा ऊपर, 125 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर 6 चला जाएगा ऊपर, 125 आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत है का? अब काटिए तो कैसे पानस कटेगा, काट के बताइए लोग आंसर तो, ठीक है। अब तो आना चाहिए ना बात, अब तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। 125 से काटेंगे 1000 को तो कई मर्त में कटेगा, 8 मर्त में कटेगा। 125 से 1000 का मर्त में कटेगा, 8 मर्त में। पूछिए कैसे, 25 8 200 होता है, 8 मर्त में जाएगा तो 800 ही होगा। अब 25 8 बार करेंगे तो 200, 800 और 200 कितना होता है, 1000 होता है, 10 होता है। तो 125 से 1000 का मर्त में कट गया 8 मर्त में। 8 छक्के 48। अब बताइए, सेकेंड आएगा कि घंटा आएगा कि मिनट आएगा, सेकेंड आएगा। क्या सेकेंड आएगा, तो इस सेकंड में बदले तबे न। तो कई सेकंड में धीमी गति वाली रेलगाड़ी जो है तेज गति वाली रेलगाड़ी को कई सेकंड में पार कर जाएंगे, 48 सेकंड में। कितना,
कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो रेल संबंधित प्रश्न आज खत्म हुआ। अगला दिन आप क्लास ज्वाइनिंग करिए। अगला दिन आपको बताएंगे नाव धारा, ठीक है। नाव धारा चैप्टर चलाया जाएगा। इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लाभ हानि पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग का रीजनिंग क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। सुनो, जनवरी से जो है आप लोग का क्लास का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, ठीक है। क्लास कल ज्वाइनिंग करिए, ठीक है। चलिए।